हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम ऑल टू माय चैनल कॉमर्स नेट होल्डर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट्स आर स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो या फिर स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, तो क्या ऐसा होता है कि आपने अपनी फ़ीस उठाई और चल पड़े, ये लो पकड़ो फ़ीस, दे दो एडमिशन? नहीं ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं उन्हें सबमिट करवाते हो, फिर ही जाकर कहीं एडमिशन होती है ना। ठीक उसी तरीके से ना, जब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, तब भी आपको एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसे ही अपना कैश उठा के स्टॉक मार्केट में नहीं चले जाते सिक्योरिटीज़ खरीदने या फिर बेचने। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है ना, मैं आपको सिंपल डायग्रामेटिकली ये सारा प्रोसीजर अब समझाती हूँ, और उसके बाद ये जो कुछ भी लिखा है ना, वो आप लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसमें लिखा है वही चीज़ मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी, ताकि आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। जी, ये ना एक पर्सन है, ठीक है, इसको ना कैश मिला कहीं से, हो सकता है, चलिए हम ये मान के चलते हैं इसको ना लॉटरी जीती है इसने, इसके पास ना कैश आया। अब ये सोच रहा, मैं इस कैश को कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, बैंक में करूँ, कहाँ करूँ? फिर इसने सोचा, यार आजकल ना लोग बहुत स्टॉक मार्केट करते हैं। तो कहता ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं भी ना अपना कैश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। जिसने सुना बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इसने सोच लिया कि मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में पता क्या है, इस भाई साहब को ना स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है नहीं कुछ। बस स्टॉक मार्केट का नाम सुना और सोच लिया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये ना अपना टैचीस ने उठाया जिसमें इसको कैश मिला था, ये ना जा रहा था, इतने में ना ये इसका फ्रेंड आया, बोला तू कहाँ जा रहा है? तो ये बोला, मैं ना कैश देकर आज शेयर्स बाय करूँगा। ये थोड़ा समझदार था, ये हंसने लग पड़ा, ये क्या बोल रहा है? वो कहता कोई करियाने की शॉप पर थोड़ी ना जा रहा है कि पैसा दिया और लेस मिल गए, कुरकुरे मिल गए या आटा मिल गया। भाई स्टॉक मार्केट है ये, ठीक है। तो वो कहता तो मतलब, तो ये इसको कहता कि ऐसे डायरेक्टली हम लोग ना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये स्टॉक मार्केट है, कोई करियाने की शॉप नहीं है। ठीक है, तो फिर ये ना बेचारा उदास हो गया, कहता अरे तो फिर मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट? तो ये बोला, अरे उदास क्यों होता है, मैं बताता हूँ ना, तू ना एक ब्रोकर अपॉइंट कर, लेकिन हाँ वो ब्रोकर ना सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। ऐसे किसी को ब्रोकर मत बना लेना, बाद में मत बोलना कि तेरे साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो वो उसको बोलता है कि सबसे पहले हम एक अपॉइंट करते हैं ब्रोकर, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड होगा, जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होगा। ठीक है, तो ये ना बड़ा खुश हो गया, ठीक है मैं ब्रोकर अपॉइंट करता हूँ, ब्रोकर अपॉइंट करता हूँ। तो चलिए, इसने ना ब्रोकर अपॉइंट किया। वो जो ब्रोकर है ना, उसको ही हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। ठीक है, वो जो है वो कोई बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो कि इन्वेस्टर के बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे इसके दोस्त ने बताया था कि ब्रोकर के पास जा, तो ये ना ब्रोकर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे शेयर्स चाहिए। ब्रोकर कहता है धीरज रखिए, ऐसे एकदम से नहीं शेयर्स मिल जाते, आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिक्योरिटीज़ जो लेनी है, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन भाई साहब को स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो है ही नहीं, तो ये कह रहा, अरे यार अब ये डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए? तो ब्रोकर बोला, डिपॉजिटरी के साथ लिंक करने के लिए, जैसे हम लोग को बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है ना पहले,
ऐसे कहता आपको डिपॉजिटरी के साथ लिंक करवाने के लिए डीमैट अकाउंट तो ओपन करवाना पड़ेगा। अब ये फिर उदास हो गया, कहता यार अब ये डिपॉजिटरी क्या होता है। तो ये बोला, ब्रोकर बोला कि वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। ये जो डिपॉजिटरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती हैं। और करंटली हमारी इंडिया में 2 तरह की डिपॉजिटरी है, एक नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड एंड एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है और इसके साथ लिंक करने के लिए ही डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। चलो जी, अब इसने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया जैसे इसको ब्रोकर ने बताया। तो क्या हुआ, अब ये ना ऑर्डर प्लेस करता है। अब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम देखते हैं ना कि कौन सी मार्केट का हमने मतलब कौन से ब्रांड का शू लेना है, कितने बजट के अंडर लेना है, कितना प्राइस पे लेना है, ये सब देखते हैं ना। हम खरीद थोड़ा ना रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर को। फॉर एग्जांपल ये उसको कह रहा है कि मैं XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, 200 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो वो शेयर्स है ना उसका पर शेयर जो प्राइस है ना वो 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं। इन शॉर्ट प्लेस द ऑर्डर में जस्ट एक इन्वेस्टर ब्रोकर को अपनी डिमांड बताता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि अगर उसने शेयर्स खरीदने हैं तो कितने के होने चाहिए, किस कंपनी के होने चाहिए, अगर बेचने हैं तो किस हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तो ब्रोकर कहता है ठीक है मैं समझ गया, आपको XYZ कंपनी के चाहिए आपको शेयर्स, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि उनका पर प्राइस जो है, पर शेयर का जो प्राइस है वो 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर कहता है जी हाँ। अब क्या हुआ, अब जो वो है ना ब्रोकर, वो अब ट्रेडिंग करेगा, वो अब ध्यान रखेगा उसके इंस्ट्रक्शंस को। जब उसको लगा कि हाँ जो इन्वेस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे 200 शेयर्स चाहिए, उनका प्राइस 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर शेयर का, अब ब्रोकर को लगा कि उसके इंस्ट्रक्शंस को अकॉर्डिंगली मुझे मिल गए हैं शेयर्स। मान लो उसको 200 शेयर्स XYZ कंपनी के 250 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, 250 पर शेयर के प्राइस से। उसने क्या बोला था, 300 या 300 से कम। उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है ना इन्वेस्टर की, तो अब ब्रोकर क्या करेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो हम ऑनलाइन शॉपिंग में देख रहे थे कि हमें शू मान लो 1500 तक के मिलने चाहिए, उससे ऊपर के नहीं लेने। अब हमने देखा यार सेल लग गई, 2000 का शू मुझे 1500 में मिल रहा है, तो हमने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब ब्रोकर को लगा कि इन्वेस्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे शेयर्स मिल रहे हैं, तब वो क्या कर देगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट तब किया जाता है, उस हिसाब से किया जाता है जैसे इन्वेस्टर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज़ को खरीदने की इंस्ट्रक्शंस हो या फिर बेचने की हो। ठीक है, और जब वो एग्जीक्यूट कर देगा ना ऑर्डर, तब जो ब्रोकर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा और उसको साइन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्यों, एक तरह से ये एविडेंस है, लीगल एविडेंस है कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कल को अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो वो लीगल एविडेंस के तौर से काम आ सकता है। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में पार्टी का क्या नाम है, सिक्योरिटी के क्या प्राइस है, ब्रोकर का कमीशन, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, और जिसे ब्रोकर साइन करता है। चलो जी, अब उसने ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब ना ये जो इन्वेस्टर था ये खुश हो गया। देखो क्यों, क्योंकि अब जो एक्चुअल ट्रांसफ़र है ना सिक्योरिटीज़ की, वो उसको मिल गई। ब्रोकर ने अब क्या करा, जो मान लो शेयर्स उसने लिए थे ना, अब उस इन्वेस्टर के नाम पर वो हो गए। मतलब अब सिक्योरिटीज़ एक्चुअली इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर दी गई है, उसके नाम पर कर दी गई है, ब्रोकर ने उसके नाम पर कर दी है। तो ये इन्वेस्टर अब हो गया खुश, सिक्योरिटीज़ मिल गई मुझे, होगी ट्रांसफ़र मेरे नाम पर। ठीक है, और जो सेटलमेंट है ना, अब ये होती है 2 तरीके से। देखो जब हम भी किसी शॉप पे सामान लेने जाते हैं तो होता है ना, या तो हम इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, या हम क्या करते हैं कि हम कल परसों 4-5 दिन बाद या महीने बाद पेमेंट कर देंगे, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, एक ऑन द स्पॉट और एक है फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट मतलब T+2 डेज, टी का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रेड डे। फॉरवर्ड सेटलमेंट T+5, 9 कितने भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए
जैसे T+2 डेट पैटर्न तो कंपलसरी है, ये पैटर्न है। T+2 मतलब T मतलब क्या मैंने बताया था, ट्रेड डे, ठीक है। मतलब सपोज करो अगर मंडे के दिन जो इन्वेस्टर हमारा खुश हुआ था ना कि उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी है सिक्योरिटीज़, सपोज करो अगर मंडे को उसके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है ना, एक तो ट्रेड डे ये हो गया, मतलब मंडे जिस दिन ट्रांसफ़र हुई थी, +2 मतलब विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर, 2 मतलब वेडनेसडे, विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर जो सेटलमेंट हो रही है उसे हम कहेंगे ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, ठीक है। और अगर ट्रेड डे +2 के बजाय 5, 9, 7 ऐसे आगे को हो रही है डेज, ठीक है, वो होगी हमारी फॉरवर्ड सेटलमेंट। 2 का पैटर्न है, ट्रेड डे +2 तो ऑन द स्पॉट, 2 के बजाय 5, 9, 7 किसी भी और दिन हो रही है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड सेटलमेंट। क्या, तो ये था हमारा सेटलमेंट। सो आई होप आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक बार अगर आपको दिखना है कि जो बीच में लिखा है वो क्या है, तो उसके हिसाब से भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वेट, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, जिस पर्सन को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना होता है ना, वो क्या करेगा, एक ब्रोकर को अपॉइंट करेगा। वो ब्रोकर कोई इंडिविजुअल, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक हो सकता है, और वो ब्रोकर मस्ट है कि सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब आजकल सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलती हैं, ठीक है, तो उसके लिए डीमैटेलाइज, जिसको हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं, वो ओपन करते हैं किसके साथ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। और हम डिपॉजिटरी क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती हैं। करंटली मैंने क्या बताई थी, 2 तरह की है इंडिया में डिपॉजिटरी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। और फिर डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद क्या है, जब जो इन्वेस्टर है ना वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, वो जो है ब्रोकर को पर्सनली जाकर भी ऑर्डर कर सकता है प्लेस, या फिर वो फ़ोन और ईमेल के थ्रू भी, जिसमें उसने क्लियरली ये बताया होता है कि कितने रेंज के प्राइस के उसने सिक्योरिटीज़ खरीदनी है या फिर बेचनी है और किस कंपनी के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ऑर्डर उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इन्वेस्टर की जो ब्रोकर है वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर देता है। और ब्रोकर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर करता है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटीज़ का प्राइस, पार्टी का नेम, ब्रोकरेज का कमीशन, ये सब चीज़ें मेंशन करी होती है। एक तरह से लीगल एविडेंस होता है, और कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो ब्रोकर की तरफ से साइन किया जाता है, ठीक है। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लीगल डिस्प्यूट के दौरान काम आता है, और इस पर एक यूनिक ऑर्डर कोड भी असाइन किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर सेटलमेंट होती है, जो कि हमारी ट्रेडिंग की लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। इस पे क्या एक्चुअल ट्रांसफ़र हो जाती है सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टर को। ये 2 तरीके से होती है, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट जिसमें T+2 पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड फॉरवर्ड सेटलमेंट में 2 के बजाय 5, 9, 7 कितने भी और डेज हो सकते हैं। जब हम 2 से ज़्यादा डेज ले रहे हैं उसको हम फॉरवर्ड सेटलमेंट कहते हैं। तो ये था सारा प्रोसीजर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।